तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन का पोका मानवा के चैप्टर नंबर 52 और 53 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ryuan जिस शिप में होता है उसके बाहर ryukai और उसके साथ के काफी सारे बंदे पहुंच जाते हैं उसको मारने के लिए, और शिप के ही अंदर जिंटे भी पहुंच चुका होता है अपनी बहन को बचाने के लिए। खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शिप के सामने काफी सारे बंदे होते हैं ryukai के, और जिंगजाओ बस शिप के अंदर एंटर करने ही वाला होता है, लेकिन उसको ryuan के गार्ड रोक रहे होते हैं। लेकिन शिप के दरवाजे खुले हैं, इसको देख के साफ पता चल रहा है ryukai का इंतजार कर रहा था, इसलिए डीमन ड्रैगन कहता है, लगता है वो लोग पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। क्या ये कोई चाल है? ryukai अपने बंदों को कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, मारो सालों को। ryukai के कहते ही उसके बंदे शिप की तरफ टूट पड़ते हैं। ये सारे अभी उस रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ से कार्स एंटर होती हैं शिप में, और कुछ लोग मेन दरवाजे से भी आने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जिंगजाओ खड़ा होता है। इसलिए जिंगजाओ गार्ड को चिल्ला के कहता है, अबे जल्दी बता कि ड्रैगन हेड कहाँ है, मुझे ये जानना जरूरी है। गार्ड जिंगजाओ को अंदर जाने देता है और कहता है, वो किसी अंदर वाले कमरे में होंगे, ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं पता। जिंगजाओ भी शिप के अंदर भाग चुका होता है और पंगे बुरी तरीके से स्टार्ट हो चुके होते हैं। दोनों पार्टियां आपस में भिड़ चुकी होती है और ryukai के बंदे कार पार्किंग में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन कार पार्किंग में इन्हें ryuan के ज्यादा बंदे नहीं मिलते। इसलिए ये लोग सोच रहे होते हैं ryuan के बंदे दुम दबा के भाग चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फट्टू थे। इतने में ही कार पार्किंग के अंदर आने का रास्ता भी बंद होने लगता है, यानी कि ये लोग ryukai लोगों को पूरी तरीके से यहाँ बंद करना चाहते हैं। ryukai का एक बंदा जब देख रहा होता है कि एंट्रेंस बंद हो रही है, इतने में ही एक बंदा उसके मुंह के सामने गन रख के गोली चला देता है। ryukai के कार पार्किंग वाले बंदों को जब इसकी आवाज आती है, बिल्कुल इसी टाइम पे उनके ऊपर भी गोलियां चल जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली चलाई होती है ryuan के बंदों ने, जो कि यहाँ पे आ चुके होते हैं आमने सामने की टक्कर लेने। ryukai के बंदे इनको देखते ही चिल्ला के कहते हैं, ये मकाओ के हरामजादे हैं, मारो सालों को। इसी के साथ दोनों पार्टीज एक दूसरे की तरफ भाग पड़ती हैं, कोई एक दूसरे पे गोली चला रहा होता है, कोई किसी के चाकू मार रहा होता है। और ryukai के साथ का बंदा होंग गन इन मकाओ वालों को काफी अच्छे से मार रहा होता है और अपने साथियों को हौसला दे रहा होता है कि ये बच्चे हैं, इनसे डरो मत। लेकिन इसी मार काट के बीच में ryukai बिल्कुल ऐसे चला जा रहा होता है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि ryukai को उसका टारगेट पता है जो कि है ryuan, और वो उसी की तरफ जा रहा है। मकाओ ब्रांच का एक बंदा ryukai के एक बंदे को घप करके अप करता है और ryukai को देख के कहता है, ये तो ryukai है, मुझे ryukai दिख गया है, मारो उसे। इसके कहते ही मकाओ ब्रांच के 5-6 बंदे ryukai के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ryukai के एक हाथ में खुकरी है और दूसरे हाथ में गन है, और इन 5-6 बंदों को देख के ryukai के चेहरे पे हल्की सी भी घबराहट नहीं होती, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ryukai इनका मार मार के कुत्ता बना देगा। दूसरी तरफ ग्रेट ड्रैगन भी इन मकाओ के बंदों को कार में पटक पटक के मार रहा होता है, और ryukai अपने सामने के सारे बंदों को निपटा के बहुत ही प्यार से दोबारा से चलने लगता है आगे की तरफ। इतने में उसके पीछे के लेफ्ट साइड से मकाओ का एक बंदा कार के ऊपर से भागता हुआ उसको मारने के लिए आता है, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे की तरफ से आ चुका होता है लेजर ड्रैगन। लेजर ड्रैगन के भी एक हाथ में गन दूसरे हाथ में चाकू होता है, जिससे वो इस बंदे को काट के रख देता है। अभी सीन यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है कि ryukai बस सीधे सीधे चलता जा रहा होता है और उसके अगल बगल बंदे गिरे जा रहे होते हैं, मतलब कि इनमें से किसी की इतनी भी औकात नहीं कि सीधे तरीके से ryukai तक पहुंच सके। इसके बाद हम यही शिप के एक अंदर के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे ryuan जिना के साथ बैठा होता है और 2 बॉडीगार्ड भी साथ होते हैं। ryuan को खबर मिल चुकी होती है कि ryukai यहाँ आ चुका है, जो सुन के ryuan काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और कहता है, तो ryukai खुद चल के यहाँ पे आ चुका है, ये तो खुद ही मेरे ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। इसके कहते ही इसके काफी सारे बंदे बाहर की तरफ भागने लगते हैं जहाँ पे पंगे हो रहे हैं, और जिंटे यहीं पे छुप के उन बंदों को भागता हुआ देख रहा होता है, और वॉकी टॉकी में जिंगजाओ को कहता है, ओए इस वक्त तू कहाँ पे है? जिंगजाओ भी शिप के अंदर ही कहीं भाग रहा होता है और कहता है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ड्रैगन हेड की लोकेशन का पता चल चुका है, इसलिए तुम भी वहाँ जल्दी आ जाओ। नहीं, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होने वाला। इतने में ही शिप में कुछ चेंजेस होने लगते हैं जिससे पूरी शिप कांप रही होती है। दूसरी तरफ वो मोटा जो जिंटे के साथ यहाँ पे आया था, शिप के बगल में अपनी छोटी सी बोट में सो रहा होता है, लेकिन ऊपर से मकाओ ब्रांच का एक बंदा शिप से उस रस्सी को लटका हुआ देख लेता है जिससे जिंटे चढ़ के शिप में गया था, और जब वो रस्सी से नीचे देखता है तो उसको वो मोटा भी दिख जाता है जिसको वो काफी गालियां देता है। मोटा घबराहट में जल्दी से रस्सी काटने लगता है ताकि वो नीचे ना पाए, लेकिन ऊपर वाला सीधा मोटे के ऊपर ही कूद जाता है और मोटे को सुअर बोलते हुए इसकी छाती में अब चाकू डालने वाला होता है अपना। ये जैसे ही चाकू मारता है, मोटा थोड़ा सा पीछे हो जाता है और चाकू मोटे के अंडों के काफी ज्यादा पास लगता है, मतलब चाकू थोड़ा सा और नजदीक होता तो मोटे का वंश आगे नहीं बढ़ पाता। घबराहट में मोटे के हाथ में एक फाइल जैसी कुछ चीज लगती है, जिससे वो सामने वाले के गाल में रैप्टा मार के उसको बोर्ड से नीचे फेंक देता है और खुद से कहता है, अगर मैं यहाँ पे इंतजार करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, अब मैं और ज्यादा नहीं रुकूंगा। अगर एक बार इस हनी पॉट ने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। ठीक है मिस्टर सरोका,
अलविदा, अब कभी मुलाकात नहीं होगी। इन बातों के साथ मोटा यहाँ से भाग जाता है जिंटे को धोखा देके। दूसरी तरफ कार डेक के अंदर अभी ryukai और ryuan के लोगों के पंगे चल रहे होते हैं, क्योंकि ryuan के लोग ryukai के लोगों पे दोनों तरफ से हमला कर रहे होते हैं। इसलिए ryukai को लग रहा होता है ryuan कुछ तो चाल चलने की कोशिश कर रहा है, बट ryukai यहाँ पे अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए होंगन को कहता है, होंगन, इन छोटे मोटे कीड़ों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। रेड ड्रैगन, लेजर ड्रैगन, डीमन ड्रैगन, तुम लोग मेरा रास्ता साफ करो। दूसरी तरफ जिंटे भी निकल चुका होता है ryuan और जीना को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे जो पंगे चल रहे हैं उसकी उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो रहे हैं ये। जिंटे खिड़की से झांक के नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे दोनों पार्टीज के पंगे चल रहे होते हैं, और जिंटे को वहीं से होके जाना है। इसलिए जिंटे इनके गोली मार के जितने हो सके उतने निपटाना चाह रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है जिंगजाओ ने उसको कहा था, अगर तुम्हारा सामना उन ट्राइएड के बंदों से होगा तो मुझे खुशी होगी अगर तुम उन्हें जान से नहीं मारोगे। इसका क्या मतलब हुआ बे? ये किस तरीके की रिक्वेस्ट है? नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही कोई सौदा है या फिर उसी तरीके की चीज। ये एक फेवर है जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। इसलिए प्रेजेंट टाइम पे जिंटे अपनी गन नीचे कर लेता है और दोनों चाकू बाहर निकाल लेता है और खुद से कहता है, अरे यार अब बिना मतलब की मजदूरी करनी पड़ेगी। एक बंदा अचानक से जिंटे के चाकू मारता है, लेकिन जिंटे उसको डॉच करके उसके ऊपर 2-3 कट्स मार के आगे बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरा बंदा सामने से आता है, जिंटे साइड में रखा हुआ गमला उसके मुंह पे फोड़ देता है। उसके सामने 2 और बंदे होते हैं जिनको गोली की रफ्तार से काटता हुआ जिंटे आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे तीसरा बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है जो बस उसके पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन जिंटे उछल के इसके मुंह पे एक घुटना बजा देता है। लेकिन 2 और बंदे दोबारा से आ जाते हैं जिंटे को सामने से मारने के लिए। जिंटे बहुत ही स्पीड में भागता हुआ एक बैक फ्लिप मारता है और इन दोनों को पता भी नहीं चलता कि इन दोनों को कब काट डाला। इसी तरीके से जिंटे के सामने ऐसे ही काफी सारे लोग होते हैं जिनको इसी तरीके से काटता हुआ वो आगे जाया जा रहा होता है, और यहाँ पे मौत का तांडव करने के बाद काफी सारे लोगों को निपटाने के बाद फाइनली वो ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे उसको जाना था। दूसरी तरफ जिंगजाओ अब भी भाग रहा होता है ryuan को ढूंढता हुआ, और जब वो वहाँ पे पहुंचता है जहाँ पे उसको लग रहा था कि ryuan होगा तो वहाँ पे उस वक्त कोई नहीं होता, लेकिन अब भी वहाँ पे एस्ट्रे में सिगरेट से धुआं निकल रहा होता है, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि ryuan को यहाँ से जाए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इसलिए जिंगजाओ दोबारा से भागने लगता है ryuan को ढूंढने के लिए, और एक विंडो से शिप में कहीं दूर पे उसे ryuan दिख भी जाता है जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा होता है जिन्हा को लेके, लेकिन वो देखता है ryuan बहुत ही चिंता के साथ किसी तरफ देख रहा है, और जब जिंगजाओ उस तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ryuan के पीछे से आ रहा होता है ryukai ryuan तक ना पहुंच पाए, इसलिए ryuan के 2 बंदे ryukai को मारने के लिए आते हैं, लेकिन ryukai एक को खुकरी से काट देता है, दूसरे के माथे पे गोली मार के नीचे गिरा देता है और दोबारा से मौत की तरह आगे बढ़ने लगता है ryuan की तरफ। ryuan को भी ये साफ दिखाई दे रहा होता है, जिससे उसके चेहरे में मुझे डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई हरामखोरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिंगजाओ अभी परेशान इसलिए हो चुका होता है क्योंकि ryuan को बस पकड़ने ही वाला है, और ryuan के साथ इस वक्त जिना है। ryuan सीढ़ियों से ऊपर पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसके कुछ बंदे खड़े होते हैं। ryuan चिल्ला के उन सबको कहता है, वहाँ पे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, जाओ और ryukai का सर ला के दो मुझे, तुम में से जो कोई भी ऐसा करेगा मैं उसको पैसों से नहला दूंगा। पैसे का नाम सुन के सारे के सारे कुत्तों की तरह भाग पड़ते हैं ryukai को मारने के लिए। ये देख के ryuan खुद से कहता है, बहुत बढ़िया, इससे मैं ryukai का थोड़ा और समय बर्बाद कर सकता हूँ। वैसे भी ऐसे छपरी बदमाशों को पैसों से काफी अच्छी तरीके से हैंडल करा जा सकता है। और जीना जिसे इतनी देर से हाथ पकड़ के अपने साथ ले जा रहा होता है, जीना इसको कहती है, सीरियसली आखिर अभी और कितने लोगों की जान जाने वाली है? लेकिन ryuan इसके एक रैप्टा मार देता है और कहता है, कुतिया कहीं की, अपनी औकात में रह। और सच में यार मैं चाहता था इसको ऐसे रैप्टा मारते वक्त काश जिंटे देख लेता, लेकिन अफसोस जिंटे ने ये नहीं देखा क्योंकि वो यहाँ पे पहुंचा नहीं। लेकिन सारे बंदों को मार के ryukai यहाँ पे जरूर पहुंच चुका है। ryukai और ryuan के बीच में बस एक स्विमिंग पूल का फासला होता है। ryukai ryuan को कहता है, ढक्कन कहीं के, तेरा तो पीछा करना भी काफी थकाने वाला और बोरिंग काम है, तुझे जितना जीना चाहिए था तो उससे काफी ज्यादा जी चुका है। और इस तरीके से ryukai को देख के ryuan के रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ चैप्टर 52 और 53 यहीं पे खत्म होते हैं। खैर खून की नदियां तो अब यहाँ पे बहने वाली हैं, लेकिन अब उसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।